नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये स्टॉक 46.70 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 4.99% का अप मूव दिया था एंड अपर सर्किट में लॉक हुआ है स्टॉक। मार्केट कैप है इसकी 5,941 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 73.90% है। बुक वैल्यू 13.10 है। डिविडेंड यील्ड 0.21% है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 में दोनों से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पे रेशो मीडियन से छोटू सी नीचे है 5 इयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ पे छोटू सी तो नहीं बोल सकते, थोड़ी सी ऊपर है। छोटू सी ऊपर है, वैसे 5-6 पॉइंट्स ऊपर है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है एंड ये एक अच्छी बात है। अभी के लिए देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी डाउन है, बट सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए, हमें यहाँ पे आज ये स्टॉक अपर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखाई दिया है। कल हमें 4.58% का अप मूव मिला था, 4.5% का, एंड उसके बाद आज हमें डायरेक्टली अपर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखा है स्टॉक। थोड़ा सा हल्की सी फाइट लगी है यहाँ पे, बट इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो अभी के लिए RSI देखिए तो 73.05 पे है एंड RSI अपने उस स्टेज के काफ़ी पास है जहाँ से ये रिवर्सल लेता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक बार देख लेते हैं हम, तो यस यहाँ काफ़ी पास है उसके जहाँ से रिवर्सल लेता है। इनफैक्ट यहाँ पे इसने यहीं से रिवर्सल लिया था, यहाँ पे भी सेम यहीं पे रिवर्सल लिया था, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा ये ऊपर गया है। यहाँ वाला सिनेरियो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे इसने 350% के आसपास का मूव दिया था। अभी के लिए देखिए तो ये अपनी रेजिस्टेंस 1 पे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज है। रेजिस्टेंस 1 के क्लोज तो है ही है, साथ में ये जो है अक्टूबर 2023 लास्ट ईयर अक्टूबर में ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे था एंड दिसंबर में भी बिल्कुल इसी पॉइंट पे था और यहाँ से नीचे चला गया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करना की मुश्किल हो सकती है। कल थोड़ी सी फाइट मेरे को लगता है ज़रूर देखने को मिल सकती है। अभी के लिए एक बार देखें तो वॉल्यूम कल आया था 2.82 मिलियन का, आज वॉल्यूम 2.26 मिलियन का आया है, क्योंकि जितना ये ले पाया अपर सर्किट के लिए उतना ले गया भैया ये। तो अभी के लिए वीक्स के चार्ट पे चलते हैं। स्टॉक डेफिनेटली बायर्स के हाथ में मारुओजो कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी 2 ही दिन हुए हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते, फुली फॉर्म्ड नहीं है ये कैंडल। तो अभी के लिए तो इसने 9.80% के अप मूव दे दिए हैं 2 दिन में, इस वीक में अभी तक के लिए। RSI 66.37 पे, ये एक अच्छी बात है कि RSI जो है इसकी 60 से ऊपर सस्टेन कर रही है, निकल चुकी है। यहाँ से जब भी RSI ऊपर यहाँ से निकलती है थोड़ा सा टेस्ट करने ज़रूर आ सकती है, बट मूव काफ़ी अच्छे मिलने की यहाँ से उम्मीद है यहाँ पे। अभी के लिए चलते हैं इसके डेज के चार्ट पे एंड हम लगाएंगे यहाँ पे एक बार बॉलिंजर बैंड। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से तो ऑफ कोर्स ये ऊपर ही है एंड काफ़ी टाइम से ही ऊपर चल रहा है, तो अभी तो ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करके निकल चुका है बाहर, उसको भी पीछे छोड़ दिया है इसने। तो अभी के लिए चलते हैं एक बार इसके BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस इवेंट 5% का है एंड काफ़ी टाइम हो गया इसको सर्विलांस से निकले हुए, तो सर्विलांस का एक बार चेक करते हैं। तो सर्विलांस ये लॉन्ग टर्म स्टेज 1 से निकला था 23 अगस्त को। अब यहाँ पे ना बाई मंथली का एक फैक्टर है जो प्राइस बैंड चेंज करने के लिए होता है। मैंने इस पे पढ़ा था यहाँ पे मनी कंट्रोल पे, कुछ लोग बोल रहे थे कि प्राइस बैंड कब चेंज होगा। अब पता नहीं वो उनके तक मेरी वीडियो पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, बट येस तो मैंने ये देखा था कि बाई मंथली का एक कॉन्सेप्ट होता है जो लॉयड इंजीनियरिंग्स में भी हुआ था कि बाई मंथली का कॉन्सेप्ट क्या है। बाई मंथली से इंग्लिश के वर्ड से पता चलता है, या तो 2 वर्ड्स निकलते हैं, या तो मंथ में 2 बार या तो 2 मंथ में 1 बार, 2 मंथ्स में वंस इन 2 मंथ्स, या तो फिर होता है ट्वाइस इन 1 मंथ। तो 2 मतलब निकलते हैं। अब जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या हिंदी में रुचि रखते हैं उनको ये पता होगा कि बाई मंथली का एक मतलब होता है 2 माही। तो जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उनको ये चीज़ समझ आएगी। तो इसका मतलब होता है कि 2 महीने में 1 बार, तो यहाँ पे वो फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होता है, वो कॉन्सेप्ट। तो 2 महीने में 1 बार इसका प्राइस बैंड चेंज होता है। तो मुझे लगता है कि इसका अक्टूबर के 20th के बाद मुझे लगता है चेंज हो सकता है। एंड अक्टूबर 20th एक बार देखते हैं कि कौन से डे पे आता है। तो अक्टूबर 20th जो आता है वो आता है संडे को।
तो हो सकता है 18th को चेंज हो जाए या हो सकता है 26th को चेंज हो जाए इसका प्राइस बैंड। लेट्स सी अब कब होता है। अब ये थ्योरी है, अब पता नहीं कितना % काम करेगी कि नहीं करेगी, बट यस ये चीज जरूर यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, अभी के लिए हम देखेंगे इसका जो डिलीवरी परसेंटेज एंड एवरीथिंग है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम कि इसका जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं सेम सा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में कुछ मेजर चेंज नहीं आया है। डिलीवरी परसेंटेज और न्यूज़ देखते हैं पहले। तो न्यूज़ एज सच कोई नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन वो में किसी तरीके की मदद करेगी। डिलीवरी परसेंटेज 92.70% का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज गया है। और इस तरीके का अगर डिलीवरी परसेंटेज रहता है, हो सकता है कि कल ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए, जो कि इसकी रेजिस्टेंस आई थिंक रेजिस्टेंस 1 है या 2 है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 है। आई थिंक ये कल ब्रेक कर सकता है। अब सस्टेन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्टेज यहाँ पे जरूर बैठे हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट करें या कुछ करें, सस्टेन करेगा नहीं करेगा। बट मुझे ये लगता है फ्लक्चुएशन हो सकता है कल देखने को मिला। अगर निकलते अपर सर्किट में लॉक हो गया वो एक अलग बात है, बट थोड़ा सा वो देखने को हो सकता है मिल सकता है। अभी के लिए देखते हैं कि जब ये गया था तो वॉल्यूम कितना था इसके पास, 3.63 मिलियन का। उसके बाद यहाँ पे फाइट जरूर देखी गई है एंड 4.6 मिलियन का वॉल्यूम आया था यहाँ पे 1.74 का था एंड नेक्स्ट डे 1 पॉइंट समथिंग का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे वॉल्यूम के चांसेस थोड़े से अपर सर्किट में लॉक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि निकलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बनते हैं। तो अभी के लिए मैं कोई टारगेट नहीं लेके चलूंगी। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि वॉल्यूम लाइव मार्केट में जरूर देख के चले। एंड RSI भी उस पॉइंट पे जब पे रिवर्सल लेती है तो उस चीज का जरूर ध्यान रख के चले। बट हालांकि यहाँ पे RSI निकली है जब 60 से, तो ये थोड़ा सा अपना होल्ड बना के निकली है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तब टारगेट लेके चलेंगे। अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वालों के लिए मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस को, जो कि पॉइंट है 47 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम आगे के टारगेट लेके चल सकते हैं। अभी के लिए लॉन्गर रन के तो ऑफकोर्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के टारगेट जरूर लेके चल सकते हैं। एंड ये एक ये अप ट्रेंड में भी लॉक होता हुआ दिख रहा है। तो अप ट्रेंड का एक बार बना के चलते हैं कि क्या इसका ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अप ट्रेंड का कुछ बिल्कुल क्लियर नहीं बन रहा है, थोड़ा सा इसको पहले हम करें बंद। तो अप ट्रेंड का मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इस तरफ अगर हम जाएं, ओके, तो थोड़ा सा ना इसी को हमें ठीक करना पड़ेगा, इसका एंगल। तो यहाँ पे कुछ अप ट्रेंड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इसको करते हैं हम क्लोन। तो मैंने बड़ी बार बोला है, बड़े सारे वीडियोस में बोला है कि जब हम अप ट्रेंड के लिए लाइंस लगाते हैं तो हमें पहले नीचे की लाइन लगानी होती है, फिर ऊपर की लगानी होती है। एंड लोअर ट्रेंड के लिए जब लगानी होती है, डाउन ट्रेंड के लिए, तो हमें पहले ऊपर की लाइन लगानी होती है फिर नीचे की। तो उस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि उसी से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो यस, यहाँ पे इसके पास अभी थोड़ा सा जगह भी है मूव करने के लिए। तो हो सकता है कि हमें 10th आई थिंक 5 अक्टूबर के आसपास हो सकता है कि ये स्टॉक अगर निकल गया तो ये 51-52 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखे। अभी मैं टारगेट कोई नहीं लेके चलूंगी, पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करता भी है कि नहीं करता है, क्योंकि पुरानी रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद ही हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।